new reel, and my today's reel is about recently Trump trade advisor Peter Navarro said that India can slash 25% tariff if India halt Russian oil. आप सोच सकते हैं ये किस लेवल पे स्टेटमेंट दिया गया है, जबकि हमारे कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने चीजें इंटरनेशनल लेवल पर बहुत क्लियरली कहा है कि इंडिया इज नॉट ओनली द रशियन ऑयल परचेजर, सबसे ज्यादा रशियन ऑयल परचेज करने वाला कंट्री चाइना है और कई कंट्री हैं जो कि रशिया से ऑयल परचेज करते हैं। यदि हम एलएनजी की बात करें तो यूरोपियन कंट्री इस पे टॉप पर आते हैं, पर सबसे ज्यादा इंडिया कर रहा है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका इंडिया को एज एन ए पपेट यूज करना चाहता है रशिया और चाइना के अगेंस्ट में। वहीं इंडिया स्ट्रांगली अपने डिसीजंस ले रहा है, फॉर्मली इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंड कर रहा है। ये चीजें अमेरिका को खटक रही हैं और उसके चलते ही इंडिया को बार बार टारगेट बनाया जा रहा है। यदि बात करी जाए रशियन ऑयल की, इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया रॉ रशियन ऑयल लेकर इसको सेल कर रहा है यूरोपियन मार्केट में। तो यदि इनको इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम लग रही है रशियन ऑयल से, तो जब इंडिया इस तरह का ऑयल बेच रहा है तो ये क्यों खरीद रहे हैं? तो पहले इनको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने चाहिए रादर देन टारगेटिंग इंडिया अगेन एंड अगेन। ऐसा करके ये अपनी ही इमेज खराब कर रहे हैं। वर्ल्ड में सभी को ये रियलाइज हो रहा है कि अमेरिका बहुत ही अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, अनफेयर लेवल पर चीजों को एक्सेजरेट कर रहा है, टारगेट कर रहा है कंट्रीज को। वहीं पर यदि मैं बात करूं अमेरिका की, यदि इंडिया चाहे तो अमेरिका को टारगेट कर सकता है रशिया यूक्रेन वॉर के लिए। अमेरिका यदि नाटो का एक्सपेंशन नहीं करता तो रशिया यूक्रेन वॉर होता ही नहीं। तो पहले तो अमेरिका को खुद को अपने लेवल पे जाके चीजों को चेक करना चाहिए, ना कि इंडिया को इस तरह से ब्लेम करना या इंडिया को टारगेट करना। इंडिया का तो कोई सीन ही नहीं है इस बीच में। रशिया यूक्रेन वॉर की सिचुएशन के बीच में इंडिया का तो कोई रोल ही नहीं होता। हमें जहां से चीपर रेट में ऑयल मिलेगा हम खरीदेंगे। हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता है, वैसे ही इंडिया भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता है। अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका चाहता है कि अमेरिका के ही नेशनल इंटरेस्ट प्रायोरिटी पे रहे, बाकी कोई भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को के बारे में नहीं सोचे। यदि कोई सोच रहा है तो ये चीजें अमेरिका को खटकने लग जाती हैं। इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है, जिस तरह से एकदम से एशिया में ग्रोइंग इकोनॉमी की तरह बढ़ रहा है, अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया उस लेवल पर ग्रो करे। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में एक अच्छी पोजीशन गेन करे, जहां इंडिया सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की बात कर रहा है, हम मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे हैं। ये सारी चीजें अमेरिका के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन लग रहा है अमेरिका को। अमेरिका बार बार इंडिया को इसीलिए टारगेट कर रहा है। अमेरिका इंडिया की ग्रोथ नहीं देख पा रहा और अमेरिका ये नहीं देख पा रहा कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को इस लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है या इंडिया फॉर्मली अपनी बातों को एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में ले जाके चीजों को रख रहा है। सो ओवरऑल दे आर टारगेटिंग इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिया। इंडिया जिस लेवल पे काम कर रहा है, वहीं इंडिया एज ए पपेट काम नहीं कर रहा। इंडिया एक पिलर की तरह काम कर रहा है कि हमें पता है हमें किस तरह से अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। वहीं आरआईसी इक्वेशन जो होने वाली है, ये भी चीजें बहुत ही परेशान कर रही है अमेरिका को। अमेरिका डरा ही हुआ है इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि ब्रिक कंट्रीज को वो हमेशा से टारगेट करते रहे। उन्होंने कहा है कि ब्रिक कंट्रीज ये डॉलर को गिराना चाहते हैं। और आप सोचिए यदि आरआईसी कंट्रीज रशिया, इंडिया, चाइना यदि अपनी करेंसी पे ट्रेड करने लग जाएंगे तो डॉलर की सिचुएशन क्या होगी। तो ओवरऑल चीजें डेफिनेटली अमेरिका के लिए हॉरिबल होने वाली हैं। और जिस तरह से अमेरिका ट्रेड को लेकर एक डिफरेंट वे में चल रहा है, ये चीजें फ्यूचर में अमेरिका के लिए बहुत ही खतरनाक होंगी। डेफिनेटली रिसेंटली जो ये टैरिफ वगैरह इम्पोज हो रहा है वो कंट्रीज पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट फ्यूचर में ये चीजें अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।